हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट में थे क्लास 7 का चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने फर्स्ट 2 पार्ट इस चैप्टर के डाल दिए हैं। अगर किसी के बच्चे मिस हो गए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, एजुकेशन मजाइल चैनल है, वहाँ पे सर्च करके देख सकते हो। तो बच्चे, आज का हमारा टॉपिक है आपका हर्ट। तो हर्ट का मैंने आपको थोड़ा सा करवाया था बच्चे। तो हमने फर्स्ट 4 पॉइंट किए थे, थोड़े से मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। तो हर्ट क्या है हमारा? हर्ट स्पेशल हमारा ऑर्गन्स है जो पंप करता है, ठीक है। वेसल्स होती हैं। इट इज लोकेटेड इन दी चेस्ट कैविटी। ये चेस्ट कैविटी में लोकेटेड होता है। इट्स लोअर पार्ट इज ए लिटिल टिलेटेड टवर्ड्स द लेफ्ट। इसका थोड़ा सा लोअर पार्ट लेफ्ट की तरफ होता है, ठीक है। द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर विद प्रिवेंट्स द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। तो क्या करता है, इसके 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड को फॉर्म करते हैं मिक्सिंग विद ए कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, ठीक है। तो बच्चे नेक्स्ट है इसमें दी आर्ट्रिया और अपर चैम्बर कंटेन दी ब्लड विद नो ऑक्सीजन। जो आर्ट्रिया होते हैं और अपर चैम्बर भी बोलते हैं बच्चे उसको, तो वो क्या करते हैं, कंटेन दी ब्लड विद नो ऑक्सीजन, ठीक है। वो ब्लड को कंटेन करते हैं विद नो ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, ठीक है। दी वेंट्रिकल्स और दी लोअर चैम्बर ऑफ दी हार्ट कंटेन ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो बच्चे, आपको एज इट क्वेश्चन आता है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बॉडी, तो द हर्ट, ये सारी प्रोसेस आप एक्सप्लेन करोगे इसको, ठीक है। आप अच्छे से इसको, ये सारे पॉइंट्स मैंने बहुत ही सिंपल आपके लिए लिखे हुए हैं, तो आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हो। द वेंट्रिकल और द लोअर चैम्बर ऑफ द हार्ट कंटेन ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो वेंट्रिकल और द लोअर चैम्बर कंटेन करता है ऑक्सीजन रिच ब्लड को। The arteria and ventricle both are indivisibly divided within themselves into 2 chambers with the help of valves. आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स होते हैं, दोनों इंडिविजिबल डिवाइड होते हैं 2 चैम्बर्स में, ठीक है, जिसमें विद द हेल्प ऑफ वल्व्स, ठीक है। फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल द बिगेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड अरोटा बिगन्स। तो जो लेफ्ट तरफ हमारी वेंट्रिकल होती है वो सबसे बड़ी होती है, उसको अरोटा बिगन्स बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है राइट आर्टरियम ऑफ द बॉडी रिसीव्स डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी थ्रू ए वीन कॉल्ड वेना कावा। तो जो राइट आर्टरी में होती है, ठीक है, वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, तो उसको वीन कॉल्ड वेना कावा बोलते हैं, ठीक है। उसका स्पेशल नेम है वेना कावा, ठीक है। वेना कावा इज दी लार्जेस्ट वीन ऑफ अवर बॉडी। जो वेना कावा होती है वो लार्जेस्ट वीन है अवर बॉडी की, ठीक है। तो बच्चे नेक्स्ट देखो, मैंने आपके लिए हर्ट की डायग्राम शो की हुई है। इसमें जो सभी मैं पार्ट्स की बात कर रही थी, वेना कावा, पल्मोनरी वर्ब, सब कुछ इसमें मेंशन किया हुआ है। देखो अच्छे से ध्यान से हर्ट में, ठीक है। आपको इसकी डायग्राम भी बनानी आ जाती है। तो देखो नेक्स्ट फर्स्ट ऊपर देखो स्पीरिया वेना कावा लिखा हुआ है, राइट आर्टरम लिखा हुआ है, लेफ्ट लिखा हुआ है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये अच्छे से समझ आ गया। इसके 4 चैम्बर्स है जिसकी मैं बात कर रही थी, ये 4 चैम्बर्स है ना। और नेक्स्ट देखो अपर की तरफ पल्मोनरी आर्टरिया लिखा हुआ है। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ बच्चे। तो पल्मोनरी आर्टरिया लिखा हुआ है, देखो ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो नेक्स्ट है पल्मोनरी वीन। तो ये पल्मोनरी वीन है, मिट्रल वीव, अरोटिक वाल्व, ठीक है। तो इंफीरियर वेना कावा और ट्राइकोस्पड वेल्वे और पल्मोनरी वेल्वे। तो ये सभी पार्ट का मैंने आपको थ्योरी में समझाया है, आप सभी के काम है अलग अलग, ठीक है। तो आपको एज इट इसके नेम मेंशन करने होंगे, ठीक है, ये याद करना अच्छे से। तो नेक्स्ट बच्चे, ये मैंने आपके लिए स्पेशल एक चार्ट ड्रॉ किया गया जिसमें जो हम सभी पार्ट्स की बात कर रहे थे, प्रीवियस मैंने कितने पार्ट बोले ना, उन सब में कैसे ब्लड फ्लो होता है। इंपॉर्टेंट है बच्चे, है ब्लड फ्लो थ्रू हर्ट। हर्ट के थ्रू ब्लड कैसे फ्लो करता है, कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें बोलो, राइट आइटम से स्टार्ट कर ले। तो देखो राइट आइटम से स्टार्ट किया तो कहाँ पे गया, ट्राइकस्पर्ड वेल्वे ने। तो उसके बाद राइट वेंट्रिकल में चला गया, पल्मोनरी सेमी मतलब सेमिलर वल्व्स में चला गया। उसके बाद पल्मोनरी ट्रंक आता है, फिर उसके बाद आर्ट्रिया में चला गया, लंग टिश्यू में चला गया,
फिर देखो पल्मोनरी वेन्स में फिर चला गया, फिर लेफ्ट आर्टरियम में चला गया, फिर क्या कहाँ पे चला गया, बाई कस्पेंट वेल्व्स में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, अरोटिक सेमी लूनर वेल्व्स में, ओरोटा में, और नेक्स्ट बॉडी टिश्यू में चला गया, और स्पीरिया एंड इन्फीरिया वेना कावा। तो फिर से राइट एट्रियम। तो ये प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होता है, इसको सर्कुलेटरी डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हर एक एट्रियम वेंट्रिकल में 2 बार ब्लड पास होता है, 2 बार उसमें पास होके जाता है, ठीक है, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो ये अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बच्चे, नहीं तो चैनल पे जाके एजुकेशन मजाइल मेरे चैनल का नाम है बच्चे, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है तो आप वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, ये इसका मैंने फ्लो ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ये प्रोसेस हमने कर ली। तो नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है हार्ट बीट। तो हार्ट बीट आपने मोस्टली बच्चे ये टर्म सुनी होगी, क्या होती है हार्ट बीट। तो हार्ट तो आपको सीधा ही पता चल रहा है हार्ट से रिलेटेड है, बीट किसी चीज का कितने बार बीट कर रही है, ठीक है, रिदम कौन सी है उसकी, ठीक है। दी मसल्स ऑफ द हार्ट रिलैक्स एंड contract continuously as it pumps the blood in the arteries। तो जो मसल्स हैं, दी मसल्स ऑफ द हार्ट रिलैक्स एंड कंट्रैक्ट कंटिन्यूसली, जो मसल्स हैं हार्ट के, ठीक है, वो रिलैक्स करते हैं और कंटिन्यूसली एज इट्स पंप्स द ब्लड इन आर्टरिया, द rhythmic contractions एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड ए हार्ट बीट। तो क्या बोलते हैं, उसकी रैंथम होती है उसको, और कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हार्ट बीट बोलते हैं। क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो इसको कैसे चेक करते हैं, कैसे पता चलता है कितनी हार्ट बीट है हमारी। द स्टेथोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू लिसन टू द हार्ट बीट ऑफ ए पर्सन। तो उसको क्या किया जाता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज किया जाता है किसी भी पर्सन की हार्ट बीट को चेक करने के लिए। इट एम्पलीफाइज द हार्ट बीट सो दैट द डॉक्टर कैन मॉनिटर इट and find out about the patient's condition। तो क्या होता है, इसका यूज किया जाता है, एम्पलीफाई किया जाता है, और डॉक्टर इसको मॉनिटर करते हैं और इसकी हेल्प से कैसे कौन सी पेशेंट की कंडीशन है। इट कंटेन्स 2 एयर पीसेस। तो इसके 2 मतलब जो इसकी स्ट्रक्चर होती है उसमें एयर पीस कंटेन होते हैं। इट ट्यूब दैट कंटैक्ट्स डैम टू ए चेस्ट पीस कंप्राइजिंग ऑफ ए सेंसिटाइज डायफ्रेम्स, ठीक है। तो ये देखो बच्चे, मैंने स्टेथोस्कोप की डायग्राम शो किया, आपने देखा होगा मोस्टली जो डॉक्टर्स होते हैं उनके ईयर में ये लगा हुआ देखा होगा, आपने देखा है ना बच्चे। तो ये देखो, इसमें तो ईयर ट्रिप्स होते हैं, बाइनरोल्स होते हैं, बाइनरोल स्प्रिंग होते हैं, बेल होते हैं, ट्यूबिंग होती है, डायफ्रेम, ये सभी इसमें होते हैं। ये ऐसा होता है आपने डॉक्टर के पास, ठीक है। तो बच्चे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपके लिए। तो क्वेश्चन में देखो, तो बच्चे देखो, डू ऑल एनिमल पोजेसेस ए सर्कुलेटरी सिस्टम। सभी जो एनिमल्स होते हैं उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। नो एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड स्पॉन्स डू नॉट पोजेसेस ए सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो एनिमल्स होते हैं हाइड्रा और स्पॉन्स, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। दीज एनिमल लिव इन ए वाटर। एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं, वाटर में रहते हैं। हिंस गेट फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। तो ये कहाँ से ऑक्सीजन और फूड लेते हैं, अपना वाटर से। एज इट एंटर्स दियर बॉडीज, ठीक है। तो एज द वाटर कम्स आउट ऑफ देयर बॉडीज, इट टेक्स अवे द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल आउट ऑफ इट। तो नेक्स्ट बच्चे देखो, एक्सक्रीट इन एनिमल्स। तो एक्सक्रीट एनिमल्स में कैसे होती है, the cells in the animals release some product as they perform different function। तो animals क्या करते हैं, excrete some waste product करते हैं, different function होता है। the waste product are toxic, उनका waste product जो होता है वो toxic होता है, and they must be removed from the body of the living organism। तो वो सारा जो प्रोडक्ट होता है वो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी से बाहर निकलना जरूरी होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग है, हम भी वॉशरूम वगैरह जाते हैं, फ्लश जाते हैं, तो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी से भी टॉक्सिन निकलनी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीट। तो बच्चे मेन एक्सक्रीट की डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल
जो प्रोसेस होती है रिमूवल की वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन दी सेल, जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है सेल में लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसको बाहर निकालने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चे? अस्क्रीट बोलते हैं, अस्क्रीटेशन बोल सकते हो, ठीक है, सेम ही है। तो बच्चे देखो, ये हमारा था आज का जो आपका टॉपिक है मतलब इस चैप्टर का, ठीक है। तो जो भी अगर आपको किसी को बच्चे कुछ समझ ना आया हो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो ठीक है, थैंक यू।